आज अगर इंसान के घर में गरीबी है, कोई भी हो, तो गरीबी क्यों है? तो धर्मशास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति आज गरीब है, इसका सीधा प्रमाण है कि उसने जीवन में दान नहीं किया। साफ लिखा है, उसने दान नहीं किया इसलिए वो गरीब है। उसमें लिखा है कि व्यक्ति कहता है मेरी सूरत बहुत अच्छी नहीं है, मैं बदसूरत हूं, तो उसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने दीपदान नहीं किया, इस व्यक्ति ने रोशनी प्रकाश का प्रबंध नहीं किया। मंदिरों में, देवालयों में, घरों में, गरीबों के घरों में इसने कार्तिक में दीपदान नहीं किया, इसने नदियों में दीपदान नहीं किया। स्पष्ट दर्शन है, लिखा है। जिस व्यक्ति के जीवन में एजुकेशन की कमी है, जो पढ़ा लिखा कम है, उसके बारे में बताया गया है कि जिसके जीवन में पढ़ाई कम है, ये व्यक्ति वही है जिसने गुरुकुल में गुरुओं का अपमान किया है और उनके पीठ पीछे उनकी निंदा की है, या गुरुकुल की फीस नहीं दी है, स्कूल की फीस नहीं दी है, टीचर्स के साथ अभद्रता की है, या ज्ञानियों का अपमान किया है, संतों का अपमान किया, बुद्ध पुरुषों का अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं होती। तो अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत को जाने, तो क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहता है तुम्हारे पास वही है जो तुमने किया है, जो तुमने नहीं किया वो तुम्हारे पास नहीं है। सिंपल। तुमने सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार था। तो तुम्हारे पास ज्ञान भी है, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, एबिलिटी होने के बावजूद भी तुम कीर्ति और यश की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो। उसका बड़ा सीधा साधन है कि आपने भी लोगों को सम्मान नहीं दिया। कई लोग सोचते हैं ना, मेरे पास सारी एबिलिटी है, सारी क्षमताएं, उसके बावजूद भी मैं वहां नहीं जा पा रहा, मेरी प्रसिद्धि नहीं है, मेरा ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने किसी की प्रसिद्धि को कभी अपनाया ही नहीं। कई लोग होते हैं ना, भले उनके कोई रिलेशनशिप नहीं हो किसी से, मगर कोई बढ़ रहा है तो अंदर ही अंदर वो खत्म होते चले जाते हैं, और सामने आ जाए तो निकल जाएंगे। अरे ठीक है, व्यवहार रखो। इस दुनिया में अगर आपका व्यवहार है तो आप महान बनोगे। आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ध्यान रखना। आपको लगता है हम उसकी बुराई कर, आप बुराई नहीं कर रहे, आप अपने अंदर जंग लगा रहे हो। अपने अंदर किसी की बुराई कोई नहीं कर सकता, और जिसकी आप बुराई करोगे, विज्ञान कहता है कि उसकी बुराइयां आप में आ जाएंगी, वो शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तात्पर्य समझने का प्रयास कीजिएगा। इन चीजों को समझकर हम अपने जीवन के आनंद को बहुत सुंदर कर सकते हैं।